सुनहरी लोमड़ी। जंगल में सभी जानवरों के बीचों बीच एक सुनहरी लोमड़ी रहा करती थी, जो बहुत ज्यादा चालाक थी। सभी जानवर उससे बहुत घबराते और डरते थे। कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुनहरी लोमड़ी इतनी चालाक थी कि वो किसी को भी अपनी बातों में लगाकर उसका फायदा उठा लेती थी। धीरे धीरे जब जंगल में उसका अपना कोई दोस्त न बचा, तो वो पास के गांव में जाकर शिकार करने लगी। हर रात वो शिकार के लिए निकलती और गांव के किसी छोटे पशु पक्षी को उठाकर खा लेती। गांव में बहुत दहशत फैल चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर रात में आकर कौन इन जानवरों को खा रहा था। एक दिन चिंटू उस सुनहरी लोमड़ी को देख लेता है। माँ, वो देखो, सुनहरे रंग की लोमड़ी। क्या कहा? वो देखो माँ। चिंटू अपने घर की खिड़की से देखता है कि सुनहरे रंग की लोमड़ी आती है और उनके आंगन में बैठे हुए बछड़े को खा जाती है। हाय राम, ये तो हमारा बछड़ा खा गई रे। अब क्या होगा? जरूर यही वो लोमड़ी है जो गांव के बाकी जानवरों को भी खाती है। ये बात तो मुझे पूरे गांव वालों को बतानी चाहिए। चिंटू की माँ ये बात गांव के सभी लोगों को बताती है, लेकिन उसकी बात का कोई यकीन ही नहीं करता। अरे बहन, ये कैसे कह सकती हो? एक लोमड़ी इतना आतंक कैसे मचा सकती है? और ये तुम क्या कह रही हो? सुनहरे रंग की लोमड़ी? हमने तो कभी नहीं सुना। चिंटू को बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी आती थी। वो एक सुनहरे रंग की लोमड़ी की ड्राइंग बनाता है और गांव के सभी लोगों को दिखाकर कहता है, बिल्कुल ऐसी लोमड़ी थी, मैंने देखा है अपने घर की खिड़की से। गांव के सभी लोग चिंटू और उसकी माँ की बात को मान लेते हैं और रात में गांव में हर जगह थोड़ी थोड़ी आग जलाने का फैसला करते हैं और कोई भी ना सोएगा ये निर्णय लेते हैं। सभी लोग अपनी खिड़की के पास बैठे सुनहरी लोमड़ी का इंतजार करते हैं। रात में लोमड़ी आती है और रोशनी के कारण जब आग जल रही होती है तो उसका शरीर चमकने लगता है और हर कोई समझ जाता है कि चिंटू और उसकी माँ बिल्कुल सच कह रहे थे। अगले ही दिन वो पशु विभाग में फोन करते हैं। पशु विभाग से बहुत से लोग आते हैं और एक रात उसी गांव में गुजारने का निर्णय लेते हैं। पशु विभाग के लोग रात में जैसे ही सुनहरी लोमड़ी आती है उसे पकड़ लेते हैं। ये देखो माँ, पकड़ लिया सुनहरी लोमड़ी को। अब हमारे गांव के किसी जानवर को कोई जंगली पशु नहीं खाएगा। हाँ बेटा, सच कहा तुमने। चिंटू और उसकी माँ को गांव के सरपंच इनाम देते हैं। ये मैं बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा चिंटू, तेरी समझदारी और वो तेरी सुनहरे रंग की लोमड़ी की ड्राइंग से बहुत मदद हुई है गांव वालों की। हर कोई तेरी तारीफ कर रहा है। लोमड़ी भी पकड़ी गई और तुम्हारे हुनर का कमाल भी सबने देख लिया। पशु विभाग के लोग सुनहरी लोमड़ी को देखकर बहुत हैरान थे। वो उसे चिड़ियाघर में बंद करते हैं। लोग उसे देखने के लिए आते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं। लोमड़ी से गांव वालों और पूरे जंगल के जानवरों को निजात मिल जाती है। आलू कचालू आइसक्रीम। आलू और कचालू दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे और दोनों साथ में खेलते, साथ में मजे करते थे। उनके घर के सामने से एक दिन एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम ले लो, आम की आइसक्रीम ले लो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम। आलू ने कचालू से कहा, अरे वाह, आइसक्रीम! ये तो मैंने कभी नहीं खाई। चलो कचालू भाई, चलकर हम आइसक्रीम खाते हैं। कचालू ने कहा, अरे नहीं नहीं आलू, तुम क्या कर रहे हो? जानते नहीं, आइसक्रीम खाने से ही तो गला खराब होता है। अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और शाम को जानते हो ना, हमें शादी में भी जाना है। वहाँ तुम्हारा गाना सबको पसंद है, फिर कैसे गाना सुनाओगे? कचालू के बहुत समझाने के बाद भी आलू नहीं माना और जाकर आइसक्रीम खाने लगा। आहा, मजा आ गया, स्वादिष्ट आइसक्रीम। अरे भैया, और 2 आइसक्रीम दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आलू ने 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली और वापस घर आकर सो गया। शाम को कचालू ने उससे कहा, अरे अरे, अब सोते ही रहोगे या चलना भी है?
जानते नहीं हमें आज दावत पर जाना है। चलो उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आलू कचालू के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों शादी में पहुंचते हैं, सभी लोग आलू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अरे अरे आलू भाई, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं। कोई भी शादी ब्याह हो, आपके गाने के बिना तो वो अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि आलू वहाँ का राजा था और आलू को सभी बहुत पसंद करते थे। आलू का अच्छे से स्वागत हुआ, उसे स्टेज पर बुलाया गया। लेकिन आलू ने जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अलग अलग आवाजें निकालने लगा आलू, और यह देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आलू भाई, ये क्या कर रहे हो? आप गाना क्यों नहीं गाते? मैंने तो इसे पहले ही कहा था, आज इसने 5-6 आइसक्रीम खाई हैं, वो भी एकदम ठंडी। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। बेचारा आलू आवाजें निकालता रहा, लेकिन उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और आलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। आगे से मैं ज्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। मेरी गैया। कोकिला अपने गांव की एक प्रतियोगिता में भाग लेती है, जहां पर गांव की बाकी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई करके वस्त्र बनाती हैं। सबसे अच्छा वस्त्र बनाने वाली लड़की को एक गाय इनाम में मिलने वाली थी। कोकिला चाहती थी कि उसे ये पुरस्कार मिले। वो दिन रात कढ़ाई करती, बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती और प्रतियोगिता में भी वो अव्वल आ जाती है। कोकिला नई नवीली गैया को लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी अम्मा से कहती है, माँ देखो, मैंने प्रतियोगिता जीत ली। ये देखो हमारी गाय, देखो ना कितनी प्यारी है माँ। अरे क्या कह रही है, सच में तेरी मेहनत रंग लाई मेरी बच्ची। वाह कितनी सुंदर, एकदम दूध जैसी गोरी गाय मिली है। अरे वाह, सारी गरीबी दूर हो जाएगी इस गैया से। आजा आजा, इसकी पूजा करते हैं और इसे तिलक लगा देते हैं, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कोकिला और उसकी माँ गैया को पाकर बहुत खुश थे। गैया मिलने से उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अब वो दूध बेचकर एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकती हैं। लेकिन कोकिला का गैया को जीत जाना कई लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पड़ोस में रहने वाली श्यामा को इस बात से बहुत चिढ़ थी। ये कोकिला अपने आप को समझती क्या है? मैंने भी तो मेहनत की थी, इतनी प्यारी फ्रॉक बनाई थी, मगर उस सरपंच ने इनाम दे दिया इस कोकिला को। और ये गैया, देखती हूँ ये इसके पास कैसे रहती है। आज रात को इसे चुरा लूंगी और अम्मा इसे कल जाकर शहर में बेच देना। देखते हैं इस कोकिला के दिन कैसे फिरते हैं। कोकिला अपनी गैया को पाकर इतनी खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसने लाड प्यार में अपनी गैया के पैरों पर अपनी मनपसंद नेल पॉलिश लगा दी और अपनी गैया से सो जाने के लिए कहा। कोकिला और उसकी माँ गैया को आंगन में सुलाकर सोने चले जाते हैं और उधर श्यामा मौका पाकर उनकी गाय को चुरा लेती है। सुबह उठकर कोकिला हैरान रह जाती है जब उसे अपनी गैया नहीं मिलती। माँ, माँ हमारी गैया कहाँ गई? माँ उठो, देखो कोई नहीं दिख रहा है। कोकिला और उसकी माँ पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसे गैया नहीं मिलती। अचानक उसे गाय के पैरों के निशान श्यामा के घर की तरफ नजर आते हैं। वो जब श्यामा के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भूरे रंग की गाय खड़ी है। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है और कोकिला को लगता है कि ये उसी की गाय है, मगर रंग बदला हुआ होने के कारण कोकिला बहुत हैरान थी। तभी कोकिला को याद आता है कि उसने अपनी गाय के पैरों में नेल पॉलिश लगाई थी। वो ध्यान से देखती है तो गैया के पैरों में नेल पॉलिश थी। वो समझ जाती है। वो एक बाल्टी पानी लेती है और गैया पे फेंक देती है। तभी श्यामा भागती हुई आती है। क्या कर रही हो? हमारे आंगन में कैसे आई तुम? इतने में गैया के शरीर से पानी गिरने लगता है और वो भी रंगीन। धीरे धीरे गैया का रंग एकदम सफेद हो जाता है
और सारी बात सबको समझ में आ जाती है। श्यामा बहुत शर्मिंदा होती है। श्यामा को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो उससे माफी मांगती है और कोकिला भी उसे हंसी खुशी माफ कर देती है और अपनी गैया लेकर फिर से घर लौट आती है और खुशी खुशी रहने लगती है।